हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी मैं वर्टिकल मोशन 2 डिस्कस कर रहा हूँ। और पिछली क्लास में मैंने वर्टिकल मोशन 1 डिस्कस किया था, ठीक है ना। और एक्चुअली चैप्टर नेम स्ट्रेट लाइन मोशन है और 11th का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जेई नीट और आपका बोर्ड कवरेज होगा। और अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दो, अभी जो पिछले क्लास में मैंने जो पढ़ाया था ना, तो उसका जो सॉल्विंग असाइनमेंट दिया है वो आप लोग कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करके आओगे, ठीक है। ये डेली का डेली मॉनिटरिंग सिस्टम है। आपको मतलब डेली कोई रूटीन नहीं बनाना, ये आप समझ लो कि डेली का डेली आप ये वीक में जो अपनी 6 लेक्चर्स हो रहे हैं, 5-6 लेक्चर्स हो रहे हैं, वो डेली की डेली आपको सॉल्विंग करनी है, ठीक है। और संडे को आपको टेस्ट हो जाएगा, राइट। तो उसमें मैंने वो जो थ्रो अप का केस डिस्कस किया था ना, जैसे कि मान लो कि ये सरफेस है और ये तुम्हारा बॉल है, ये तुम इसको U प्लस से फेंक रहे हो ऊपर, फिर ये रिटर्न बैक हो रहा है, ठीक है। तो बोलो यहाँ टाइम कितना है? 0 ना, टाइम 0 है। यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, यहाँ पर t का वैल्यू U/g है, y का जो वैल्यू है यहाँ पर मैक्सिमम है, और इसकी जो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपन कितना सॉल्व किए थे? U²/2g, राइट। और यहाँ टाइम का वैल्यू कितना? U/g। और फिर यहाँ पर जब आएगा तो टाइम कितना हो जाएगा? 2U/g, और y का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अभी थोड़ा देखते हैं इसमें कुछ क्या बोलते हैं, ग्राफ वगैरह डिस्कस करते हैं। जैसे अब देखो, अब ये यहाँ पर जो आप फेंके हो तो स्पीड कितना है? u है, या वेलोसिटी क्या बोल सकते हो? u+ है। यहाँ पर जब टॉप पे जाओगे तो बोलो आप लोग, वेलोसिटी कितना होगा? 0 हो जाएगा। ये तो आपको बताया गया था। और जब यहाँ पर आएगा, रिटर्न बैक आएगा, तो स्पीड तो वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये अपन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि मान लो कि अगर कोई बोले कि आपको इसका वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ करना है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो थोड़ा देख लो ज़रा आप इसमें। ये जैसे आप ऐसा करो, ये ले लो आप, जैसे ये अपना टाइम ले लो, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है ना। टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ये मीटर पर सेकंड। बोलो टाइम कितना होगा? यहाँ पर 0 होगा, स्टार्टिंग टाइम। टॉप पर पहुँचेगा तो U/g हो जाएगा, और यहाँ जब लैंड करोगे दोबारा तो 2U/g, ठीक है। और जो वेलोसिटी फेंके थे यहाँ पर, मान लो ये +U ले लो, यहाँ पर आप ले लो -U, ठीक है ना। ये मतलब अप है, इधर डाउन है। जब आपका बॉल, जैसे ये आपका बॉल है और ये जा रहा है और ये फिर रिटर्न बैक हो रहा है, तो U+ और U-, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी 0। तो आपका जो इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। आप देख लो t = 2U/g पर, यहाँ पर कितना हो रहा है? माइनस आ रहा है ना। टाइम का वैल्यू कितना है? 2U/g। तो देखो 0 टाइम पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर u का वैल्यू क्या है? 0 है। सॉरी, t = 0 पर +U है। फिर यहाँ पर जो टॉप पर पहुँचोगे तो वेलोसिटी कितना है? 0 है। और जब यहाँ पर पहुँच रहे हो तो वेलोसिटी कितना है आपका? -U है, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, इसी में अगर ये पूछा जाए, ये आपका स्पीड वर्सेस टाइम, तो भी डिस्कस करना होगा, ठीक है ना, इसी केस के लिए। जैसे ये आपका सिचुएशन देख रहे हो, जैसे ये तो बॉल है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। तो स्पीड में क्या है? स्पीड में आपका डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर हम लोग स्पीड बोले तो U है, यहाँ भी स्पीड U है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 है, मतलब ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। इसमें आपका क्या है? नो डायरेक्शन है ना। तो अब आप इसमें फिर आप ऐसा कर लो, ये टाइम ले लो आप सेकंड, ठीक है। अब इसमें अपना t कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? U/g। और ये कितना हो गया? 2U/g, ठीक है। तो अब इसमें आपका स्पीड तो हमेशा प्लस ही रहेगा। ये स्पीड मान लो आप, ठीक है, या मॉड ऑफ v ले लो, आप ऐसा बोल सकते हो। तो कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं ये ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अलग से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें बहुत सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा, केवल अभी मैं एक बस आपको फील आने के लिए कि ये जो मोशन है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपको। और दूसरी बात बोलो, यहाँ पर t = 0, y का वैल्यू 0 है। यहाँ पर t = U/g और y मैक्स होने लग रहा है, और यहाँ पर U²/2g, और यहाँ पर t = 2U/g और y का वैल्यू 0। तो y जो है आपका, ये क्या है? पोजीशन है। y क्या है आपका? ये पोजीशन है। तो थोड़ा मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ ज़रा, है ना, कि ये तो अपना स्पीड वर्सेस हो गया। चलो, अब ये मैं थोड़ा पोजीशन वर्सेस टाइम इसका डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये जो है आपको पोजीशन वर्सेस टाइम जो ग्राफ डिस्कशन कर रहा हूँ।
पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है, ये पोजीशन वर्सेस टाइम या वाई वर्सेस टी, ठीक है। तो देख लो आप, फिर वही आपका ये वाई हो गया। ये ध्यान देना, वाई जो हो सकता है प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकता है। वाई कोऑर्डिनेट आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो बोलो टी कितना हो गया, जीरो। टी इज इक्वल टू यू बाई जी और टी इज इक्वल टू 2u बाई जी, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। फिर मैं दोबारा आप लोग को रिकॉल कर रहा हूँ, आप लोग याद करना जो आपको सॉल्विंग दिया गया असाइनमेंट्स वो आपको प्रॉपर डेली का डेली, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए टी इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो, है ना, कुछ इस तरह का ऐसा ग्राफ आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हम वाई जीरो हो गया, फिर यहाँ वाई जीरो हो गया, और यहाँ पर आप देखो ये 2u पर y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये कितना होने वाला है, यू स्क्वायर बाई 2g, कितना होने वाला है ये, यू स्क्वायर बाई 2g, वाई मैक्स का वैल्यू ये वाला यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये अपना ग्राफ हो गया आपको आपका क्या बोलते हैं y का वैल्यू। देखिए y जो हो सकता है आपका ये पोजीशन है वो बढ़ सकता है, जैसे देखो ये आप बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, ये तो आपका इंक्रीज हो रहा है और फिर आपको इधर जो है अब ये आपको डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो y जो हो सकता है बढ़ सकता है घट सकता है, ठीक है। और वही जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बढ़ता ही है, आपका घटता नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, ये सब डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा, ये एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। अभी थोड़ा बस एक जस्ट रिफ्लेक्टिव हम लोग स्टडी कर रहे हैं वर्टिकल मोशन का, और भी इसमें सारी बातें, बहुत सारी बातें डिस्कशन करने की है वर्टिकल मोशन में, थ्रो अप में, ठीक है। जैसे आप ये देखो, एक और चीज़ देख सकते हो तुम लोग, आप ऐसा सोचो कि जो बॉल को थ्रो कर रहे हो ना, अब देखो ऐसा आप लोग जैसे ये सरफेस है और ये बॉल है, इसको आपने थ्रो किया तो ये आ रहा है ऐसा, है ना। यहाँ टी जीरो वाई जीरो हो रहा है, यहाँ पर टी यू बाई जी हो रहा है और वाई इज इक्वल टू वाई मैक्स हो रहा है और दिस इज यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। तो आप एक चीज़ देखो, ध्यान दो कि एक आपका यहाँ पर आप जैसे कि देखो कि इस मोमेंट पर वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है कि दो टाइम इंस्टेंट है, टी इक्वल टू जीरो। देखो ये आपका हाइट h है, यहाँ भी हाइट क्या है, h है, और यहाँ पर t इज इक्वल टू t1 है, t इज इक्वल टू t2। तो हमें क्या है कि दो टाइम मिल रहा है, डॉट टाइम, ये t1 एंड t2, ये क्या है अपन डॉट टाइम है, क्या है बच्चों, ये डॉट टाइम है, जहाँ पर y की वैल्यू प्लस h, मतलब आपका दो टाइम पर सेम y, ठीक है। मतलब आपका जो टू डॉट टाइम है ना, टू डॉट टाइम, इस पर आपको सेम y मिल रहा है। तो इसको थोड़ा एनालिटिकली मैथमेटिकली मुझे समझना पड़ेगा कि इसमें देखो हम लोग वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम डिफरेंट कि क्या क्या होता है, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर टाइम पहुँचने में कितना लगता है। तो ऐसा t1 t2 भी तो पूछ सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर t आपने निकाला, हाउ मच दिस u बाई जी, तो अपन इस पर थोड़ा जाएंगे, t1 t2 पर बात करेंगे, इजंट इट। और बातिक तो वही है आपका, मोशन द स्ट्रेट लाइन है। तो देखता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, इसको मैं अभी डिस्कशन करता हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, वो देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग डिस्कस करके, ठीक है। तो ये करेंगे, अभी ऐसा करो इसको t1 t2 के लिए डिस्कशन करो। तो t1 t2 के लिए जैसे कि आप देखो ये ऐसा हुआ ना, तो ये u है, ये t1 है, ये t2 है और ये h है, ये h है आपका, ये है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा करो, t1 t2 आपका इंटरेस्ट है ना, तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो y यहाँ पर कितना है, प्लस h है, तो प्लस h इज इक्वल टू यू टी, यू अपना प्लस है तो यू टी प्लस, ये तो आप देखना ये सब माइनस जी है, माइनस जी है, तो a का वैल्यू माइनस जी, 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ, डायग्राम ये हो गया है आप लोग का, ठीक है। h इज इक्वल टू यू टी माइनस, एक बार मैं इसको क्लीन करता हूँ, तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, या h इज इक्वल टू टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, या 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, या जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको ये
आइडिया आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक बन गया, मतलब टी का 2 वैल्यू मिलने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो टी है इसके 2 रूट्स आएंगे अल्फा एंड बीटा। आप लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन देख रहे हैं क्वाड्रेटिक हो गया इन द टी, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस, और ये अपना b तो माइनस 2u और a के बदले g, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u बाई जी, ठीक है। T1 प्लस T2 आपको दिख रहा है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u बाई जी। और ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट है। ये बॉल को यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लग रहा है, तो ये टोटल टाइम हो गया। क्या हो गया, ये आपका टोटल टाइम हो गया। तो देखो आपको एक बहुत यूजफुल रिलेशनशिप मिल गया इसमें, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u बाई जी, राइट। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u बाई जी। और दूसरा आप देखो ये अल्फ़ा बीटा, तो ये टी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो T1 इंटू T2 एंड सी कितना हो गया बच्चों, 2h। तो ये 2h बाई कितना हो जाएगा, जी। तो ये भी एक रिलेशनशिप मिल गया आपको, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2h बाई जी। तो देखो आप इससे बहुत सारा प्रॉब्लम बना सकते हो। ये 2 इक्वेशन हो गया T1 प्लस T2। तो टाइम गैप पूछ सकता है। अब ये सब अंडरस्टैंड करना है, एनालिटिकल होना है। तो यही सब मेन चीज़ होता है कि जो कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे आप देखो ये आपको, अब मैं इसको समराइज करता हूँ अगर, तो आपको देखो ये बॉल है, ये T1 है, ये T2 है, यहाँ y का वैल्यू प्लस h है, यहाँ y का वैल्यू प्लस h है। T1 प्लस T2 2u बाई जी एंड T1 इंटू T2 2h बाई जी, ठीक है। अगर मान लो कि ये वाला टाइम निकालना हो, कि ये टाइम गैप निकालना हो, कि इतना टाइम इंटरवल के बाद फिर वो सेम y पर आने वाला है, तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2, राइट। और ये 2u बाई जी का होल स्क्वायर माइनस 4 2h बाई जी। तो आप यहाँ से T2 माइनस T1 मतलब अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये पूरा का रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये कैलकुलेशन आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा आप एनालाइज कर पाएंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। और भी इसमें वर्टिकल मोशंस में बहुत सारा केस बन सकता है, जैसे फ्री फॉल हो गया, ये बॉल को थ्रो कर रहे हो, या कोई टावर है, टावर पर से कोई आप बॉल को थ्रो कर रहे हो तो बॉल ऐसे आ रहा है, तो ये टावर टू ग्राउंड भी आप डिस्कस कर सकते हो। सब में वही फेनोमेना है आपका। एक्चुअली क्या है, ये वर्टिकल मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है और यूनिफॉर्म एक्सलेशन हो रहा है आपका। यहाँ पर जी डाउनवर्ड, यहाँ जी डाउनवर्ड, यहाँ पर जी डाउनवर्ड, सब जगह जी डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैं इसको भी थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ओके, तो ये भी आप रिलेशनशिप इसको देखना, आप रिकॉल करो और इस पर आप कैसे प्रॉब्लम फ्रेम करोगे ये सब अंडरस्टैंड करो आप लोग, ठीक है बच्चों। तो देखो चलो अभी देखते हैं ये वाला टावर टू ग्राउंड, देख लो आप लोग एक बार, टावर टू ग्राउंड, राइट। तो इसमें टावर टू ग्राउंड में आपको टावर टू ग्राउंड, ठीक है, टावर टू ग्राउंड, जैसे कि ये आपका टावर हो गया, ठीक है, ये ज़मीन है, ये टावर हो गया, और ये सपोज डैट ये यहाँ तक, और यहाँ से बॉल को हम फेंक रहे हैं ऐसे प्लस यू से, और ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखो मैंने बोला है जहाँ से y0 यहाँ पर लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, y कितना 0, t0, ठीक है ना। ये मान लो हाइट ऑफ टावर h है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा -h, और ये t इज इक्वल टू कैपिटल T, ठीक है। तो ये तो पहले कैपिटल T ये कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है ना। और ये सब देखो आप बॉल जा रहा है ऊपर, तो जी तो डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड बताया है ऑलरेडी मैं कि ये आपको जी जो होगा डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो ये देखो ना, अगर टी कैलकुलेट करना है तो थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y कितना -h और प्लस u एंड t प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये मतलब क्वाड्रेटिक बन गया आपको टी के टर्म में, एच शब्द दिया हुआ है, जैसे न्यूमेरिकल्स आएगा तो आपको ये इजीली सॉल्व हो जाएगा।
मतलब बस ये आपको इंडिकेटिव में बता रहा हूँ, इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, और दूसरा इसका स्ट्राइकिंग स्पीड, ठीक है ना, वो भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो टकराएगा यहाँ पर, तो ये आपको स्ट्राइकिंग स्पीड, ठीक है ना, ये स्ट्राइकिंग स्पीड, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये आपको वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2, तो a के बदले -g और -h, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये 2gh, राइट, या v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये हो गया आपको स्ट्राइकिंग स्पीड, ठीक है। ये हो गया स्ट्राइकिंग स्पीड, मतलब ये ग्राउंड पर जो टकराएगा ना यहाँ से, तो ये आपको अप्लाई होगा। तो हम लोग ये जो मोशन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें टावर टू ग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपको, है ना। उसमें अब मान लो ऐसा है, जैसे दे दिया मैंने ये क्वेश्चन, सपोज दैट कि ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं आपको जैसे ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये कोई टावर है और आप इसको बॉल को फेंक रहे हो यू से, और ये टकरा रहा है 3u से, ठीक है। तो और ये आपका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका g है, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हाइट ऑफ टावर क्या होगा, तो आप लगा दो इक्वेशन, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। तो v कितना दिया है, 3u दिया है, तो 3u का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो 9u स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। इधर आएगा तो 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, या h इज इक्वल टू 8u स्क्वायर बाई 2g, तो 4u स्क्वायर बाई g, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 4u स्क्वायर बाई g, आ रही हो समझ में? तो इस तरीके से हम लोग डिस्कशन करते हैं, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्टिकल मोशंस में, ठीक है, ये डिस्कशन होता है ना। तो वो ध्यान देना है कि आपको किस तरीके से, अच्छा ये वर्टिकल मोशन में ध्यान देना है कि ये जो जी जो है ना आपका ऑलवेज डाउनवर्ड ही होता है। जैसे ये वाला मैं मान लीजिए कि ये बॉल है और फेंक रहा है